ये वीडियो सिर्फ ईद की खुशी की नहीं बल्कि उन लम्हात की भी है जो हमने अपने हाथों से बनाए, दिल से महसूस किए और यादों में कैद कर दिए। और ये परदेश में जीने की एक कहानी भी है। हम कहाँ से चले, कैसे एक दूसरे को सहारा दिया और कैसे दोस्तों को फैमिली की जगह पर रखा। यही सब कुछ आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। चाइना में हमने ईद कैसे मनाई, कैसे हमने अपने हाथों से खाना बनाया, और चले मेरे साथ चलते हैं, आज का खूबसूरत दिन गुजारते हैं। नमाज पढ़ने के बाद दिल बहुत खुश था, मगर एक कमी सी भी महसूस हो रही थी। वो घर की खुशबू, अम्मी की आवाज़, अब्बू की हंसी, बहन भाइयों की शरारतें, सब कुछ आंखों के सामने था। लेकिन हम खुद यहाँ चाइना में थे। शायद इसी को ज़िंदगी कहते हैं, परदेश की ज़िंदगी, जहाँ हर रिश्ता हम खुद बनाते हैं और हर खुशी को हम खुद सजाते हैं। दोपहर को मैं और मेरे दोस्तों ने घर पे दावत का इंतज़ाम किया था और हम सब ने अपना अपना काम डिवाइड कर लिया था। और इस दावत की खास वजह यह भी थी कि मेरी फ्रेंड की नई नई शादी हुई थी, तो इस वजह से हमने उस कपल को खास तौर पे आज दावत पर मदऊ किया था। और हमने बालकनी में खास तौर पर इसका इंतज़ाम किया था, जहाँ पे बाहर की हवा भी आए और पाकिस्तान वाला ओपन डिनर का फील भी आए। तो हमने यहाँ पे, क्योंकि छोटी ईद जो है वो मीठी ईद कही जाती है, तो इस वजह से हमने डिफरेंट तरह के डेजर्ट्स बनाए थे, जिसमें रशियन सैलेड था, कस्टर्ड था, सेवइयाँ थी और जर्दा भी था, जो कि मेरा फेवरेट है। तो इस वजह से हमारा जो आज का खाने थे उसमें सबसे ज़्यादा डेजर्ट्स मौजूद थे। साथ में 2 तरह के सैलेड्स थे और इसके साथ में हमारे पास रायता भी मौजूद था। तो सारी चीज़ें हमने टेबल के ऊपर सजाना शुरू कर दी, क्योंकि मेहमान जो थे वो बस आने ही वाले थे। तो इस वजह से हमारे पास जो टेबल था वो इस तरीके से सज के रेडी हो चुका हुआ था। और फिर बारी आई रोटियां बनाने की, और ये काम मेरे ज़िम्मे लगाया गया था, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने कहा था भाई नूर तुमने रोटियां बनानी है, क्योंकि तुम पतली बनाती हो और गोल बनाती हो। तो इस वजह से जी ये जिम्मेदारी मुझे निभानी पड़ी। इस तरीके से मैंने जी फिर रोटियों के पेड़े बनाए और उसके बाद जी एक करके रोटी पकाना शुरू कर दी। और साथ में बेसब्री से अपने दोस्तों का इंतज़ार भी कर रही थी, क्योंकि हम सुबह से भूखे थे और खाना बनाने में हम इतने ज़्यादा मगन थे कि हमें टाइम का पता ही नहीं चला। और इस टाइम पे हमारे पेट में ना चूहे कसम से दौड़ रहे थे। तो फिर जी मुझे आवाज़ें आना शुरू हुई। लिफ्ट से मेरी दोस्तें बाहर निकल चुकी हुई थी और जैसे मेरी दोस्तें आई तो मेरा दिल भी खुशी से भर गया। जैसे जैसे वो आती गई मेरा चेहरा भी खुशी से रोशन होता गया, जैसे माँ बाप की कमी दोस्तों की मोहब्बत ने कुछ लम्हों में बुला दी हो। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और वो मुझे भी अप्रिशिएट कर रही थी कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है और तुम जो रोटियाँ हैं, हमें तुम्हारी रोटियों का ही इंतज़ार था और तुमने वो फाइनली बना ली। और फिर फाइनली मेरी वो दोस्त आई जिसकी नई नई शादी हुई थी, तो उसको भी बहुत अच्छे से मिली। फिर उनके हस्बैंड को मैंने दुआ सलाम वगैरह किया और मेरी जो दोस्तें थी वो बाहर में गपशप में लगी हुई थी। देखे मैं इतनी ज़्यादा मगन थी, मेरी रोटी जलते जलते बच गई। और फिर उसके बाद मुझे सब्र नहीं हो रहा था बस, क्योंकि मेरा किचन में काम था रोटियां बनाने का, तो इसलिए मेरी बाकी जो दोस्तें थी बाहर गपशप में मसरूफ़ थी और साथ में मेरे से भी बातें करती जा रही थी। फिर मेरी फ्रेंड आई तो उसने मुझे कहा जी नूर बस अब जल्दी से खाना लगा दो, बस अब ये सालन जो है मटन जो हमने बनाया हुआ था इसको अब गर्म करना है। तो फाइनली मेरी रोटियां भी पक चुकी हुई थी, तो अल्लाह का शुक्र है कि इस गर्मी में मेरी रोटियां जल्दी बन गई। तो फिर दूसरी तरफ जो है मैंने सालन गर्म करने के लिए रख दिया और साथ में अपनी रोटियां जो थी, मेरी आखिरी रोटी ये वाली थी, इसको भी पकाना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे मैं बाहर अपने दोस्तों से बातें भी करती जा रही थी और मेरा दिल भी खुशी से भरता जा रहा था, और बस यही था कि मैं जल्दी से जो है इनके साथ बैठूं और अच्छा सा टाइम स्पेंड करूं। तो फिर उसके बाद जैसे सालन हमारा गर्म हो गया तो मैंने इसको ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें तो मैंने टेबल पे ऑलरेडी डिश आउट कर दी हुई थी। साथ में अपने दोस्तों से बाहर के इंतजाम के बारे में पूछती जा रही थी कि भाई देखें किसी चीज़ की कोई कमी वगैरह तो नहीं है, ताकि जब हम खाने के लिए बैठे तो हमें बार बार ना उठना पड़े पानी के लिए या किसी बर्तन वगैरह के लिए। सारी चीज़ें मेक श्योर कर ले कि हर चीज़ टेबल के ऊपर सजी हुई है। तो माशाल्लाह से आप देखें टेबल हमारा कितना अच्छे से सजा हुआ है, सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद थी। बस अब कमी क्या थी, हमने बैठना था और उस पर टूट पड़ना था। तो फिर उसके बाद जैसे हम बैठे तो हमने जी खाने की शुरुआत की और बिना एक दूसरे को देखे बस हम सब खाने में मसरूफ़ हो गए। और जैसे जैसे हम खाना खाते जा रहे थे, क्योंकि हमारे पेट में बहुत ज़्यादा चूहे दौड़ रहे थे भूख की वजह से, तो उनको थोड़ा सा सुकून हुआ। और फिर उसके बाद जी हम खुशगपियों में भी मसरूफ़ हो गए और ईद की जो खुशियाँ थी हमारी दोबारा हो गई। खाने की कुछ देर बाद जी हमारा दौर आया मीठे का, क्योंकि थोड़ा बहुत मीठा तो हमने खाने के साथ खा लिया हुआ था, लेकिन अब जो ऑफिशियल मीठा हमने खाना था वो हमने खाना था चाय के साथ। तो इसलिए फिर जो टेबल पे बाकी सामान था वो हमने उठा लिया और मीठे के जो लवाजमात थे वो हमने टेबल पे ही रहने दिए। और दूसरी तरफ मैं चाय बनाने के लिए चली गई और जैसे जैसे मैं चाय बना रही थी, देखिए मैंने ढाबे स्टाइल में चाय बनाना भी यहाँ पे सीख लिया। मेरी मम्मा देखेगी तो कसम वो बहुत ज़्यादा खुश होगी, क्योंकि पाकिस्तान में चाय मैं नहीं बनाती होती थी। तो फिर मैंने चाय को कपों में डालना शुरू कर दिया और उसके बाद क्योंकि हमारे पास रंग बिरंगे से कप थे, हम फॉरनर है ना, इस वजह से हमारे पास इतने ज़्यादा सामान मौजूद नहीं होते हैं। तो फिर जैसे ही मैंने कपों में चाय को डाला तो उसके बाद इसको मैंने डिश में रखा और मैं इनको सर्व करने के लिए ले गई।
मुझे चाय नहीं पसंद है, तो इसलिए मैंने अपनी और मेरी एक दोस्त जो कि वो भी चाय नहीं पीती है, अपने लिए हमने ग्रीन टी बनाई और बाकी सब जो थे वो चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। तो ये था मेरा आज का ईद का दिन जो कि बहुत अच्छा गुजरा। तो आप मुझे बताएं आपका ईद का दिन कैसा गुजरा? क्या आपका भी ऐसा एक्सपीरियंस है अब्रॉड का? और अब्रॉड में आपका अपने फ्रेंड्स के साथ क्या ऐसा ही बाउंड है जैसा मेरा अपने यहाँ पे फ्रेंड्स के साथ बाउंड है, कि आप भी ईद पे अपनी फैमिली को मिस करते हैं और रोते हैं? तो मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।